डीएनए को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता दीपक रंजन साहब मौजूद हैं। दीपक जी, कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई? डीएनए है, पहले ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव, सपा का मीडिया हैंडल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कब थमेगा ये विवाद? देखिए समर जी, अगली बार जब आप मिलिएगा ब्रजेश पाठक जी से तो उनसे डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लीजिएगा और डीएनए का मतलब जरूर पूछिएगा। जिन लोगों को डीएनए का फुल फॉर्म नहीं मालूम वो लोग डीएनए 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 चला रहे हैं। जहाँ तक देखिए ब्रजेश पाठक जी को मैं जानता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के सीनियर हैं, तब उनकी बोली भाषा ऐसी नहीं थी। ये आज की तारीख में बोल नहीं रहे हैं, इनको बुलवाया जा रहा है। ये अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कौन बुलवा रहा है? मुख्यमंत्री बढ़वा रहे होंगे, ऊपर के लोग बढ़वा रहे होंगे, केंद्र के लोग बढ़वा रहे, इनका नंबर बढ़ाना चाह रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा था मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के ऊपर। भाई देखिए, पाठक का मतलब होता है, ये खुद अपने आप में ब्रजेश पाठक, पाठक का मतलब होता है पढ़ना। ये लिखने कब से लगे? इतना ज्यादा लिख रहे हैं, इतना खर्रा लिख रहे हैं, इनके पास इतने खाली बैठे हुए हैं, इतने ज्यादा इनको फुर्सत है। डीएनए का मतलब नहीं मालूम होगा इनको। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे पार्टी का डीएनए जानना चाहेंगे? अरे खुद अपना डीएनए पहले पता करें, अपने लोगों का डीएनए पता करें, अपनी पार्टी का डीएनए पता करें। इनको अपनी पार्टी का डीएनए पता है? ये आयतित है, ये किसी और पार्टी में हुआ करते हैं तो अवसरवादी हैं ये। और जब इनको अवसर मिलता है, भाई ये तो बिल्कुल सही कि मौसम वैज्ञानिक है, ये भाप लेते हैं किस पार्टी की सरकार आने वाली है, किस पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। और इसलिए इनको अपनी पार्टी का डीएनए नहीं पता होगा। जिस पार्टी में डिप्टी सीएम बने हुए हैं, देखिए उप का मतलब होता है चुप। जितना चुप रहेंगे ना उतने ही दिन चलेंगे ये, और ज्यादा बोलेंगे तो ना इनको हम समझ। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी में ये बने हुए हैं, वो पार्टी में आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हो, नंबरों में जनता की नजरों में तो आपका नंबर कम हो रहा है ना। आप पार्टी की नजरों में कुछ दिन के लिए आप अपना नंबर जरूर बढ़ा लेंगे। और जिस व्यक्ति को अपने डीएनए का फुल फॉर्म नहीं पता, वो डीएनए 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 चला रहा है। अपने भारतीय जनता पार्टी का डीएनए उजागर करेंगे कि इनके भारतीय जनता पार्टी का डीएनए क्या है। हमारे समाजवादी पार्टी का डीएनए पता करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जेपी कि लोहिया की पार्टी समाजवादी पार्टी, और जिस तरह के शब्दों का उपयोग सपा के मीडिया हैंडल पे किया गया है, एक उप मुख्यमंत्री के लिए कहें, एक नेता के लिए कहें, वो कह रहे हैं वो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। हाँ देखिए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है न्याय संगत नहीं है, लेकिन उसको हवा किसने दी? शुरुआत क्यों की आपने? क्या आपके लोगों ने, या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, या इनके जो भी महापुरुष हैं उन लोगों ने इनको यही सिखाया कि तुम दूसरों का डीएनए चेक करो? अरे जिसके इनके प्रधानमंत्री जो है, जब मोदी साहब जब वहां गए थे 2015 के चुनाव में, जब बिहार गए थे, तो पूरे बिहार वासियों का डीएनए चेक कर रहे थे ये। तो जिसकी बोली भाषा जब प्रधानमंत्री की ऐसी होगी तो जाहिर सी बात है उनके नीचे वाले लोग तो इस तरीके की भाषा का उपयोग, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। और आज उसी जिसकी डीएनए का ये जांच की मांग कर रहे थे, जिस डीएनए का ये पता लगा रहे थे, आज उसी के साथ आज ये सरकार में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी जो है मर्यादित भाषा की सीख दे रहे हैं सपा को। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है और अपने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बचाव भी किया। ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, कठमुल्ला। जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, वहां पर मुख्यमंत्री का इन सब भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कौन सी मर्यादित भाषा है? जब मुख्यमंत्री की बोली भाषा ऐसी होगी कि ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, ये गुंडे बदमाश माफियाओं की भाषा होती है। ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा, किसी मठ के मठाधीश की, या किसी साधु संत की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। समर जी, कठमुल्ला का मतलब मुझे बता देंगे? कठमुल्ला का क्या मतलब होता है? हमें तो नहीं पता। हम अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं कि जब आपको ही मिलिएगा तो पूछिएगा कि दीपक रंजन ने पूछा था कि कठमुल्ला का मतलब क्या होता है। बता दें कठमुल्ला का मतलब क्या है? कठमुल्ला कोई शब्द है कि आप जो है सदन में आप उसका उपयोग कर रहे हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, मैंने इसे पूरे डीएनए प्रकरण पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की अमर्यादित भाषा अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में नहीं देखी और ये राजनीति के लिए उचित नहीं है। मैं मानता हूं इस चीज को, हम भी इस चीज को कह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, आखिर शुरुआत किसने की? ये होते कौन है किसी का डीएनए चेक करने वाले, किसी पार्टी का डीएनए चेक करने वाले? अपनी पार्टी का डीएनए बता देंगे इनकी पार्टी का डीएनए क्या है। एस जयशंकर विदेश मंत्री का एक बयान आता है जिसमें वो आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की बात करते हैं। कांग्रेस ने इसको एक मुद्दा बना लिया है और कह रही है कि इन्होंने स्ट्राइक से पहले इस तरह का बयान क्यों दिया? आखिर जब स्ट्राइक्स हुए भारतीय सेना को नमन है, लेकिन जिस तरीके से हाफिज सईद हो या अजहर हो उनकी जानें बच गई, तो क्या कहीं ना कहीं डायरेक्टली मदद की गई आतंकियों? देखिए समर जी, देश की जाबाज सेना की शौर्य प्रताप और पराक्रम को हम सलूट करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। आज देश की जाबाज सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनको जवाब देने का काम किया। देखिए हम लोग जब बचपने में, आपने भी खेला होगा, सभी ने खेला होगा, आपके दर्शकों ने भी खेला होगा, चोर सिपाही। तो चोर सिपाही में हम लोग जाते थे, चुपचाप से कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक। अगर हिंदी में अगर आप मतलब जानना चाहेंगे तो उसका अर्थ होता है धप्पा,
कि हम लोग चुपचाप से गए, धप्पा हमने उसको मार दिया, किसी को अगल बगल किसी को पता भी नहीं चल पाया। ये अपना उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग, और बताइए विदेश मंत्री हो आप और इस तरीके की बोली भाषा आपकी, आप बता रहे हो कि हमने जो है उनको आपने आगाह कर दिया, और आपके आगाह करने की वजह से बहुत से आतंकवादी जो आपके हाथ से निकल गए। तो ये इस तरीके का खेल ये लोग खेलते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक देखिए, ऐसा नहीं कि इस सरकार में हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक लगातार हुए हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन इस हाथ से हुआ, दूसरा हाथ भी नहीं जान पाए। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, धनखड़ साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यशवंत जो हैं पूर्व जस्टिस, उनके मामले में कहा है कि जो एफआईआर नहीं हुई है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, चिंता का विषय है। देखिए एफआईआर तो ऐसे बहुत से मामलों में नहीं हुई है, ऐसे बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें एफआईआर नहीं हो पाती। भी आपने देखा होगा जिस तरीके से विजय शाह ने, हमारी देश की लाडली, हमारी बहन, देश की जाबाज जो है सैनिक, उनके खिलाफ किस तरीके से अमर्यादित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। एफआईआर सरकार ने क्या की, सुमोटो लिया हाई कोर्ट ने, उसके बाद एफआईआर लॉजी, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट से भी इनको लथाड़ मिली, सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया। तो ऐसे बहुत से मामले हैं जहां, वहीं देख लीजिए अली मोहम्मद ने हमारे जो है किस तरीके से उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने तुरंत आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो द्विपक्षीय कार्रवाई कर रही हैं। अपने तरफ अगर आपका कोई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई है, तो आप उसको फ्री हैंड छोड़ दे रहे हो, आप उसके खिलाफ ना एफआईआर कर रहे हो, ना कोई कार्रवाई कर रहे हो, ना पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई कर रही। और अगर कोई पत्रकार, दुनिया की बात छोड़ दी, पत्रकार लोग भी अगर आजकल फ्रीडम से स्पीच कहाँ रह गया। पत्रकार अगर जो देश का एक मजबूत स्तंभ है, लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, अगर वो अपनी बात नहीं करेगा, क्योंकि पत्रकार जो होता है और मीडिया जो होती है वो एक आईना होती है, उस सरकार और जनता के बीच का आईना होती है। जनता को आईना दिखाने का काम सरकार अगर कुछ गलत करती है तो जनता को आईना दिखाने का काम मीडिया ही करती है। लेकिन आज आप लोग दिखा के देख लीजिए किस तरीके से एफआईआर हो रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से आप लोगों के चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों की फंडिंग रोकी जा रही है, किस तरीके से आप लोगों को सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दीपक रंजन हैं, सपा प्रवक्ता हैं, और साफ कह रहे हैं ये देखना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई, बाद में अंत की होगी। कैमरा गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।